मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व आने के बाद कई प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों का पृथ्वी पर उदय हो चुका था। इनकी संख्या लगभग 84 लाख प्रकार की बताई गई है। इन्हीं 84 लाख योनियों में एक मानव जीव ही ऐसा था जिसको सोचने समझने की बुद्धि में ज़्यादातर विकास हुआ। या यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 84 लाख जीवों में मानव जीव ही सबसे विकसित जीव था। कालांतर में मानव जीव ने विकास के लिए कई प्रकार की सोच को जन्म दिया, जैसे दया, क्षमा और त्याग। इन्हीं सोच के बलबूते उसने अन्य जीवों में अपनी गहरी छाप छोड़ी और वो खुद सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ का दर्जा प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे समय के साथ साथ मानव जीव में सोच के साथ और भी काफी बदलाव आए, जो मानव जीव एवं पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। इन्हीं मानव जीव में कुछ ऐसे मानव हुए जो पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सके, ऐसे ही सोच रखने वाले मानव को अन्य मानव जीव ने महापुरुष या महामानव कहकर बुलाया। इन्हीं महापुरुषों या महामानवों को हम ऋषि, मुनि, महिष, तपस्वी के नाम से जानते हैं। इन्हीं ऋषि मुनियों के ज्ञान के तर्क से समाज का राजा मानव प्राणियों में गहरी पैठ बनाता था और सुचारू रूप से समाज का कल्याण करता था। इन्हीं ऋषि मुनियों और राजाओं के अच्छे कार्यों द्वारा इन्हें भगवान की उपाधि दी जाती थी, जैसे भगवान यानी भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। ये 5 तत्व बिना भेदभाव किए सृष्टि में सबके लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। उसी तरह ऋषि मुनि राजा जो समान रूप सबके लिए उपलब्ध होता था, उसे ही भगवान कहा जाता था। इसी तरह से लाखों हजारों वर्ष ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि उस समय तक कोई भाषा लिपि का उद्भव नहीं हुआ था। इसलिए उन अच्छे कर्मों वाले मानवों, ऋषि मुनि और राजाओं की गाथा, या यूं कह लो कि उनका इतिहास जानने का माध्यम सिर्फ व सिर्फ श्रुति एवं स्मृति ही था, जो मौखिक रूप में श्रुति एवं स्मृति के माध्यम से ही उनकी उपलब्धियां सुनी और सुनाई जाती थी। और उन ऋषि मुनि और राजाओं जैसे बनने की प्रेरणा हम सबको मिलती थी। इसी समय वेद, वेदांग, मनुस्मृति, रामायण, गीता और महाभारत मौखिक रूप से काव्यों एवं कहानियों के रूप में उदय हुआ, जिसको समाज श्रुति एवं स्मृति के माध्यम से सुनकर या सुनाकर समाज के विकास का कार्य किया करता था। अब देखने या सोचने वाली बात यह है कि समाज का विकास तेजी से हो रहा था और मानवों की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही थी। अब इनके सबके बीच श्रुति एवं स्मृति के माध्यम से अच्छे महापुरुषों की उपलब्धियां बताना कठिन सा कार्य होने लगा था, क्योंकि सीधी सी बात है, हर कोई व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता था। जैसे आज भी हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई गायक, कलाकार, इतिहासकार, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता एवं शिक्षक होते हैं। बाकी समाज के व्यक्ति इनकी बातों का अनुसरण करते हैं या मानते हैं। यही सब कारण था कि अपने मानव वंश के महान महापुरुषों का व्याख्यान कैसे किया जाए, जिससे प्रेरित होकर उनके जैसा बनकर मानव समाज की भलाई कर सके। इसी सोच के साथ मानवों ने एक सफल नीति अपनाई और मूर्ति का विकल्प तलाश लिया। जिस मानव महापुरुष ने यह विकल्प तलाशा होगा, वह अत्यंत समझदार व मानव समाज का भला करने वाला रहा होगा। उसने एक मानव मूर्ति का निर्माण किया और उसने उस मूर्ति में कई हाथ बनाकर दर्शाए। किसी हाथ में शस्त्र तो किसी हाथ में फूल, किसी हाथ में शंख तो कोई हाथ खाली होता था।
अब इस मूर्ति को किसी महापुरुष मानव का नाम दे दिया गया होगा और यह दर्शाया गया होगा कि इस नाम के महापुरुष में इतने गुण होते थे। जैसे इस महामानव को शस्त्र विद्या में भी निपुणता थी और दूसरे हाथ में फूल होने पर उनमें दया और कोमलता की भावना भी होती थी। तीसरे हाथ में शंख जो है वह उनकी ज्ञानी एवं विद्वता का संकेत करती है। चौथे हाथ खाली हैं, वह हाथ परोपकार व समाज को संरक्षण देना दर्शाता है। इस तरह की मूर्ति बनाने का उद्देश्य मात्र यही था कि इनके जैसा बनो और मानव समाज की भलाई करो। अब श्रेष्ठ मानवों ने अपने उन सभी ऋषि मुनियों, राजा रानियों एवं महापुरुषों की मूर्ति बनवाई और जगह जगह मानव समाज के बीच स्थापित किया गया, जिससे वहां का मानव समाज सुबह शाम उठते बैठते आते जाते उस मूर्ति का अवलोकन कर सके और उन्हें अपना आदर्श मानकर अच्छा मानव बन सके और अच्छा बनकर मानव समाज का विकास कर सके। अब इसी तरह से मानव ने अनेक अन्य जीवों के साथ मूर्ति का रूप दिया गया, लेकिन समय की विडंबना तो देखिए, उस मूर्ति में छुपे रहस्य मानव जानने की कोशिश नहीं करता और वही केवल उसे मूर्ति पूजा तक ही सीमित कर दिया था। जो मानव इस मूर्ति को नहीं समझ पाता वह केवल इसको मूर्ति पूजा की ही दृष्टि से देखता है और उसका उस मूर्ति से कोई भला नहीं होने वाला, तो वह व्यक्ति आगे चलकर नास्तिक हो जाता है। उसे यह सब ढोंग पाखंड भर दिखता है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है और वह केवल उस मूर्ति में श्रद्धा व्यक्त करता है और उनके गुणों को नजरअंदाज कर केवल पूजा मात्र करता है, वह अपने आप को आस्तिक कहता है। यहां पर निष्कर्ष यह निकलता है कि इस प्रकार के मानव कुछ अपने आप को नास्तिक और कुछ मानव अपने आप को आस्तिक कहते हैं, जबकि ये दोनों प्रकार के मानव इस मानव समाज के लिए कोढ़ हैं और इन मानव कोढ़ियों से अन्य मानव को इनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि ये कोढ़ी मानव समय समय पर पृथ्वी पर घटते बढ़ते रहते हैं और ये ही मानव समाज के विनाश का कारण बनते हैं। और विनाश के बाद जो बचता है वह है सत्य सनातन। सत्य सनातन का कोई रूप नहीं होता, यह एक सोच है और सोच को कोई खत्म नहीं कर सकता, ना इसका आदि है और ना ही अंत। अब मित्रों मेरी बात पर जरा गौर करें। क्या वेदों, पुराणों, गीता और रामायण में बताया गया है कि मूर्ति की पूजा करो? और क्या रामकृष्ण और बुद्ध ने या बहुत से महापुरुषों ने कहा है कि मूर्ति पूजा करो? क्या यहूदी धर्म में बताया गया है कि मूर्ति की पूजा करो? या ईसाई धर्म में ईसा मसीह जी ने बताया है कि मूर्ति पूजा करो? क्या मोहम्मद साहब ने कुरान में बताया है कि मूर्ति पूजा करो? इसी तरह जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या और बहुत से धर्म ग्रंथों को उठाकर पढ़ो, किसी धर्म ग्रंथ में मूर्ति पूजा नहीं कहा गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सारे के सारे किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजक बने हुए हैं और मूर्ति पूजा कर रहे हैं, चाहे वो किसी विशेष स्थान पर चबूतरा बनाकर या बड़ा सा कमरा का रूप देकर या अपने धर्म ग्रंथों को चूमना या माथे पर लगाना। यही सब लक्षण है मूर्ति पूजक के। खैर ये सब बातें तो काफी पुरानी हैं, इनका समझदार मानवों को मानने का कोई औचित्य ही नहीं है और ना ही वह मानेगा, वह चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। लेकिन आज के समय एक नया शगुफा देखने को मिल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने आजीवन मानव समाज को ऊंचा उठाने की कोशिश की थी और उन्होंने अपना जीवन मानव समाज के लिए अर्पण कर दिया था। लेकिन क्या महज कुछ वर्षों बाद उनकी पूजा, जगह जगह मूर्ति, उनके नाम की कथा, यह सब क्या है? यह मूर्ति पूजा है कि नहीं? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोच बदलो, देश तुम्हारा है और किसी को आस्तिक, किसी को नास्तिक और किसी को मूर्ति पूजक कहना व्यर्थ है। अगर मानव समाज के विकास में क्रांति लानी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो और अपनी सोच के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करो और उस शिक्षा के माध्यम से ही मानव समाज का भला कर सकते हैं। अगर वीडियो में लगा है कि मैंने ये बातें सही बताई हैं तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको कुछ और जानने की जिज्ञासा या उत्सुकता है
तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका धन्यवाद। जय ज्ञान जय विज्ञान।